समरा जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन करो। मैंने सारे सामान को कालीन पे रखते हुए कहा। कहने लगी रुको तो, एक तो तुम्हारा फटीचर मोबाइल, बटन कोई दबाओ निकलता कुछ है। 2 मिनट रुको, इतना कुछ तो तुमने मोबाइल में सेव कर रखा है, खुदा की पनाह बहुत हैंग हो रहा है मोबाइल। मैंने कहा यूट्यूब से पहली अर्निंग आने दो जाने मन, सबसे पहले नया मोबाइल खरीदूंगा, वो भी इन्फिनिक्स हॉट 40। समरा ने मुझे खश्मगीन नजरों से देखा। कहने लगी ओ हेलो, एक मोबाइल नहीं आएगा इस घर में, 2 आएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा सामने खड़ी अपनी बीवी का सर फाड़ दूं। मैंने कहा अच्छा अच्छा देखा जाएगा, कैमरा तो ऑन करो फिलहाल। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनानी शुरू की। मैंने कहा मैं नबील हूं और मैं समरा के नखरे उठाता हूं। देखें दोस्तों, मैं अपनी बीवी के लिए इतने सारे तोहफे लेकर आया हूं क्योंकि बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे नबी का फरमान भी है और बीवी हमारे दुख सुख की साथी होती है। ये फूलों के बुके मैंने खास खुद अपने हाथों से समरा के लिए बनाए हैं क्योंकि वो मेरी शरीक हयात है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। इस वक्त वो कमरे से बाहर है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कमरे को जल्दी जल्दी उसके लिए सजा दूं ताकि जब वो अचानक कमरे में आए तो ये सब देखकर हैरान रह जाए और उसके चेहरे पर आने वाली अचानक खुशी देखकर जितना मेरे दिल को इत्मीनान होता है मैं आपको बता नहीं सकता। ये कहने के बाद मैंने कमरे को सजाया, फिर मैंने एक खास इशारा किया तो उसने वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने कहा तौबा है, कितना मुश्किल काम है ना इतना बड़ा झूठ बोलना। ये कहते हुए मैंने अपने कंधों को दबाया था क्योंकि गुब्बारे फुलाने और कमरा सजाने में मेरी अच्छी खासी हालत खराब हो गई थी। समरा ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगी मुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ और नफरत तुम्हें मुझसे है, बस दुनिया को दिखाने के लिए तुम ये सब कुछ करते हो। मैंने कहा हाँ तो और क्या करूं, ये सब दिखाने के मुझे पैसे मिलते हैं जिससे हमारे घर की दाल रोटी चल रही है और तुम्हारे ऊट पटांग खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, इधर आओ कंधे दबाओ मेरे। तौबा है, गुब्बारे फुला फुला के मेरी आधी से ज्यादा फूंक निकल गई है। वो गुस्से से मेरे पास आई, मेरे कंधों को इतनी जोर से दबाया कि मैं बिलबिला उठा। मैंने कहा समरा की बच्ची मर जाओगी मेरे हाथ से। कहने लगी तुम जैसे बच जाओगे मेरे हाथ से, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए तुम्हें ना हर वक्त कैमरे के सामने ही रहना चाहिए, कम से कम अच्छी बात तो करते हो। मैंने कहा ज्यादा दिमाग मत चाटो मेरा, थोड़ी देर बाद तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। ये जो तुम्हारा मुंह है ना इसको सीधा करके कमरे में दाखिल होना और यूं हैरान होना जैसे ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और तुम सरप्राइज हो गई हो। देखो एक्सप्रेशंस में मैं जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 4 दफा करवाऊंगा तुमसे अगर तुमने ठीक नहीं किया तो, तुम्हारी खैर नहीं है। कहने लगी अच्छा ठीक है, लेकिन पहले कसम खाओ मोबाइल मुझे भी लेके दोगे। मेरा अपना मोबाइल खराब है, स्क्रीन का शीशा जगह जगह से टूटा पड़ा है, ठीक से कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ना, अभी जान मत खाओ मेरी, पहले चाय पिला दो। वो कमरे से बाहर चली गई, फिर चाय लाके मुझे दी। मैंने चाय पी तो दिमाग कुछ ठीक जगह पे आया। फिर मैंने कहा चलो अब तुम कमरे में ऐसे दाखिल होना जैसे तुम बहुत हैरान हुई हो और देखो शक्ल के तासुरात ठीक होने चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहने लगी हाँ पता है, तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया समरा ने कमरे का दरवाजा खोला। वाकई सच कहते हैं ड्रामेबाजी औरतों पर बिल्कुल खत्म है। मेरी बीवी ने ऐसी अदाकारी की, मेरा दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था सब कुछ अचानक से उसने देखा है। फिर आंखों में ना जाने कहां से मगरमच्छ के आंसू तक ले आई कि मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। बहरहाल उसकी अदाकारी तो वाकई खत्म थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई मैंने कहा शाबाश यार, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो इसी खुशी में एक चाय का कप और पिला दो। वो जो मुस्कुरा रही थी फौरन उसके चेहरे की मुस्कुराहट हवा हुई। कहने लगी जितनी तुम दिन में चाय पीते हो ना, मुझे लग रहा है यूट्यूब की पहली अर्निंग दूध में चली जाएगी और चाय की पत्ती में खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ज्यादा चिक चिक मत किया करो, जाओ जाके चाय बनाओ। वो मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। दोस्त की शादी पर जाने के मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो तो एकदम से वायरल हो जाएगी। उसके बाद मैंने सारे गुब्बारे एहतियात से उतारे और अलमारी के खाली खाने में डालना शुरू कर दिया। जब वो चाय बना के कमरे में आई तो
कमरा पहले वाली शक्ल में आ चुका था। कहने लगी कुछ देर तो रहने देते। मैंने कहा जी नहीं, अगली वीडियो में काम आएंगे, रहने देते, हर बार यही सजाया करेंगे। मेरी बात सुनो, उस अलमारी को खोलना भी मत, एक भी गुब्बारा फटा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहने लगी कितने कंजूस मरे होंगे जिस दिन तुम पैदा हुए थे। मैंने कहा ज्यादा बातें मत करो, इधर चाय लेके आओ। मैंने उसके हाथ से चाय पकड़ी और पीने लगा। कहने लगी अच्छा मुझे तो दिखाओ कितने डॉलर बन गए। वो फौरन लजाजत पे उतर आई। मैंने कहा क्यों दिखाऊं तुम्हें, देखो तुम्हारी नजर बहुत जल्दी लग जाती है मेरी चीजों को, इसलिए सोचना भी मत कि मैं तुम्हें अर्निंग दिखाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आया, एक मुक्का उसने मेरे कंधे पे मारा। कहने लगी मत दिखाओ, अगली वीडियो अपनी माँ से बनवा लेना क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा यार जबरदस्त आइडिया दिया तुमने, ऐसा करेंगे अगली वीडियो के लिए ना अम्मी के घर जाएंगे। कहने लगी तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है ना, मूड ऑफ मत करो। तुम्हें पता है सब लोग मुझे कमेंट्स में क्या कहते हैं कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, रन मुरीद हूँ, इतनी